गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर जिज्ञासा क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 जिसका नाम है द पॉट मेकर। पॉट मीन्स क्या होता है बच्चों? हम अगर बेसिक से शुरू करें तो पॉट मीन्स होता है गमला, एंड मेकर मीन्स यानी कि बनाने वाला। यानी कि इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं किसी गमला बनाने वाले की कहानी, यानी कि गमला बनाने वाला, ठीक है, वाला, लेकिन ये फीमेल है, सो गमला बनाने वाली। ओके, जो पॉट मेकिंग करते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। सो हम आगे चलते हैं, फर्स्ट पैरा पे आते हैं। तो फर्स्ट पैरा हमें कहता है, एवर सीन सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू accompany her mother to the fields and forest. She began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. अब सेंथिला एक बच्ची का नाम है, एक लड़की का नाम है, ठीक है, जो जिसके बारे में बोला गया है कि सेंथिला अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपनी मम्मी के, अपनी मदर के खेत में या जंगलों में जाकर उनकी मदद कराए। देखो, जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, जब आप बड़े हो गए होगे तो क्या होगा, आप अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मी पापा की हेल्प कराते होंगे, है ना। तो उसी में शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग, तो उसका सपना क्या था, जो सेंथिला थी, सेंथिला डॉटर है, यहाँ पे ध्यान देंगे, सेंथिला जो है वो डॉटर है। ओके, सेंथिला डॉटर है जो अब बड़ी हो चुकी है, और उसके लिए बोला जा रहा है कि अब वो बड़ी हो चुकी है तो उसको खेत और फॉरेस्ट में अब अपने मदर के काम में हाथ बटा सकती है वो। शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंडमदर। वो अपनी दादी और मम्मी की तरह क्या बनना चाहती थी, एक गमला बनाने वाली, यानी कि एक पॉट मेकर बनना चाहती थी, ठीक है। हाउ एवर एरेनला हर मदर, एरेनला कौन है, एक है हमारे पास सेंथिला और दूसरी है हमारे पास एरेनला। एरेनला जो है वो मदर है, एरेनला कौन है, वो मदर है, ठीक है। सो एरेनला हर मदर वांटेड हर टू बिकेम अ वीवर, वो उसको क्या बनाना चाहती थी, वीवर बनाना चाहती थी। अच्छा बच्चों, वीवर क्या होता है? वीवर होता है बुनकर, यानी कि जो कपड़े वगैरह बुनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीवर बोलते हैं, ठीक है। On days when she managed to stay at home while her parents went to the field, सेंथिला approached expert potters to learn the skill। यानी कि जब उसके मम्मी पापा, ठीक है, मतलब हर दिन उसके मम्मी पापा जो थे वो जाते थे खेतों में काम करने के लिए, तो सेंथिला जो थी वो घर में रहती थी, तो वो क्या करती थी, वो पॉटर्स यानी जो एक्सपर्ट पॉटर्स होते थे, जो बहुत ही अच्छे गमले बनाते थे, उनके पास जाके उनसे क्या सीखती थी, स्किल्स सीखती थी, यानी कि वो कला सीखती थी उनसे। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। अच्छा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके काफी सारे शौक होते हैं, अलग अलग शौक होते हैं, कुछ चीजें सही होती है, कुछ नहीं भी होती। तो पेरेंट्स सोचते हैं ठीक है, अब बड़ी हो जाएगी तो साथ साथ जो है वो चीज़ों को भूल जाएगी। तो वैसे ही जो पॉटर्स थे, जो उनको गमला वगैरह बनाना सिखा रहे थे, वो लोग क्या सोचते थे कि पहले तो उनको आश्चर्य होता था कि ये इतनी छोटी सी बच्ची गमला बनाना क्यों सीखना चाहती है, ठीक है। लेकिन उनका कहना था कि जैसे जैसे वो बड़ी होगी, आउट ग्रो यानी कि बड़े होने के साथ साथ जो उसका चाइल्डिश पैशन है, चाइल्डिश पैशन मीन्स बच्चों, जो उसका बचपन का जो शौक है या क्राफ्ट है, वो उसको बड़े होने के साथ साथ भूल जाएगी। Sentilla did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. क्या हुआ, सेंथिला बड़ी हो रही थी लेकिन उसका जो फैसिनेशन था, जिसका शौक था गमला बनाने का, पॉट मेकिंग करने का, वो कभी भी बंद नहीं हुआ, यानी डिस्क्लोज नहीं हुआ। डिस्क्लोज मतलब किसी चीज का पहले चालू होना, मतलब जो चीज पहले चल रही थी पर अब वो बंद हो गई है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्लोज। मेकिंग एट होम एज शी हैड ओवर हियर्ड अ कन्वर्जेशन। अच्छा, क्या हुआ, एक रात को सेंथिला ने अपने मम्मी और पापा के बीच में, यानी उनके पेरेंट्स के बीच में एक कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन क्या होता है, आपसी बातचीत, ओके, वो सुनी। तो उसकी मम्मी उसमें सेंथिला की कंप्लेन कर रही थी, ठीक है। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंथिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग। यानी कि इनडिफरेंस क्या होता है कि जिस काम का हमें शौक नहीं होता, उसको हम इनडिफरेंस बोलते हैं। तो उसकी मदर क्या बोलती है,
उसके फादर से कंप्लेन करती है सेंथिला की कि सेंथिला जो है वो उसका वीविंग में कोई भी शौक नहीं है, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो इंडिफरेंस का यहाँ पे दे रखा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज में रुचि ना होना। शी सेड आई शेल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल। अच्छा, क्या बोलती है उसकी मदर कि मैं उसको गमले बनाना नहीं सिखाऊंगी। आई शेल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग, मैं उसे गमले बनाना नहीं सिखाऊंगी। एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय, उसमें कोई मजा थोड़ी है। टू मी, मतलब उसमें मुझे कोई मजा नहीं मिलता, कोई शौक नहीं है गमले बनाने का मुझे। एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल, यानी कि क्या बोलते हैं पिटेंस मीन्स क्या होता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि आप आउटपुट बहुत ज्यादा दे रहे हो, यानी कि आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है लेकिन उनसे आने वाले जो पैसे हैं, जो इनकम है वो काफी कम है। तो उसकी मदर बोलती है कि इससे जो है पैसे भी बहुत कम मिलते हैं, मतलब जितनी मेहनत मैं करती हूँ उस हिसाब से इसमें मिलने वाले जो पैसे हैं, जो मनी है वो काफी कम है। तो वो बताती है कि वो कैसे कैसे मेहनत करती है। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड, तो नदी के किनारे जाती है। फिर उसके बाद वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड, जहाँ पर ग्रे और लाल कलर की मिट्टी, क्ले, क्ले क्या होता है, चिकनी मिट्टी बोलते हैं क्ले को, ठीक है, क्ले को ढूंढ के लाती है, यानी वहां से लेकर आती है, जिससे क्या बनते हैं, गमले बनते हैं। इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, और वो कितना दूर है, यानी कि उसके घर से वो 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आई नीड टू क्लिम डाउन अ शी ड्रॉप टू द रिवर बैंक एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज, यानी कि उसको आई नीड टू क्लाइम डाउन, यानी उसको नीचे जाना पड़ता है, रिवर बैंक यानी नदी के किनारे उसको नीचे की तरफ जाना पड़ता है, उसकी कमर दुख जाती है। माई बैक एक्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, उसकी मदर की। फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड, अब काफी सारी मिट्टी मिट्टी का लोड तो काफी होता है, अपने बैक पर उठा के लाती है, तो उनका जो है बैक जो है वो हैवी लोड से एक यानी दर्द करने लगता है। पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड बैम्बू, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद जो मिट्टी लाए हैं उसको बैम्बू में, स्टबन, स्टबन ही जिद्दी होता है, ठीक है, स्टबन क्ले यानी कि जो क्ले होती है वो काफी कठोर होती है उस टाइम पर, ठीक है। अब किसी भी चीज का बर्तन बनाना है तो उसको काफी सॉफ्ट करना पड़ता है मिट्टी को। तो मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, बैम्बू सिलेंडर्स में डालते हैं उसको। बेटा बैम्बू कैसे होता है, बैम्बू सिलेंडर्स लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, सिलेंडर तो होता है पर बैम्बू सिलेंडर यानी कि उसके अंदर ऐसे ऐसे बैम्बू शेप में मट्टी को डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है, किसको, रेड एंड ग्रे क्ले, ठीक है, टू सॉफ्टन, और क्यों डाल जाता है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। एंड इट्स ऑल्सो टीडियस, यानी कि इससे उसको काफी थकान हो जाती है। सो मैनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप द माउल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि कभी कभी जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, यानी कि जब मैं थक जाती हूँ इन सब कामों से, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ वो, तो क्या करती हूँ, जो मैंने भरा हुआ होता है ना बैम्बू के अंदर, जो भी क्ले मैंने उसके अंदर भरती, मैं सारी निकाल देती हूँ बाहर के साइड, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो, मैथ के करते रहते हो, फिर उसके बाद वो गलत हो जाते हैं, तो क्या करते हो आप, सारा गुछड़ पुछड़ कर देते हो, है ना। वैसे ही क्या बोला है उसकी मदर ने कि जब मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, उस माउल्ड को दोबारा से बाहर निकाल देती हूँ और उसके बाद मुझे शुरू से उसको शुरू करना पड़ता है, डालना पड़ता है। इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर, यानी कि महीनों लग जाते हैं कुछ पॉट्स को बनाने में, यानी कि काफी मेहनत है इस काम में। And the reward a few rupees, but if Santila learns weaving, she can make much more money besides providing enough cloth for the family. तो उसकी मदर बोलती है कि इतनी मेहनत के बाद उसको क्या मिलता है, क्या रिवॉर्ड मिलता है, आ फ्यू रुपीज, थोड़े से पैसे। बट इफ सेंथिला लर्न वीविंग, लेकिन अगर सेंथिला वीविंग सीख जाती है, बुनाई सीख जाती है, शी कैन मेक मच मोर मनी, तो वो क्या कर सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकती है। इफ सेंथिला लर्न वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी, और उसके साथ साथ हम लोगों को कपड़े भी, क्लोथ फॉर द फैमिली, और फैमिली के लिए क्लोथ्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। क्लोथ मतलब तो आप सबको पता ही होगा, कपड़े होता है, ओके। उसके बाद वीविंग इज, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। वीविंग इज नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग, यानी कि बुनाई जो है वो पॉट मेकिंग यानी गमले बनाने से ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एंड कैन बी डन इनडोर्स इन ऑल सीजन, और ये सारा काम जो है वो घर के अंदर ही
किया जा सकता है किसी भी सीजन में, आपको घर के अंदर ही ये सारा काम किया जा सकता है। कौन सा काम? बुनाई का काम। आपको कहीं बाहर जाने की इसके लिए जरूरत नहीं है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड रिटर्न इज हैंडसम। बोलती है कि अगर एक शॉल भी बनाती है, यानी कि अगर एक शॉल भी बुनते हैं तो टाइम जो है वो काफी कम लगता है, टाइम स्पेंड उसमें कम होता है, और उसके बदले का जो रिटर्न होता है वो काफी अच्छा होता है। उसकी मदर के कहने का मतलब है कि वो जो आउटपुट दे रही है, यानी कि जो उनकी मेहनत है, वो उनका जो हार्ड वर्क है, उसके मुकाबले उनको जो मिलने वाली मनी है, जो उनको उसके बदले मिलने वाली मनी है, रिवॉर्ड है, वो काफी कम है। यानी हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है और मिलने वाली जो रिवॉर्ड है वो काफी कम है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं। सेंथिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पॉटर एट वर्क। लेकिन सेंथिला को इन सब बातों को सुनने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दोबारा से कहाँ चली गई? पॉटर्स के पास। क्या सीखने? गमले बनाने का सीखने के लिए। ठीक है, गमले बनाने सीखने के लिए। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड। उसने देखा कि कैसे मिट्टियों को, जो क्ले होता है उसको मिक्स किया जाता है। किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर के साथ मिक्स किया जाता है एंड पाउंडेड। उसके बाद उसको डाला जाता है। हाउ केयरफुली दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टेंड क्ले। यानी कि कितने ध्यान से, हाउ केयरफुली कितने ध्यान से, दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड को लंप पर। अब देखो बेटा, मिट्टी जो होती है उसमें लंप्स होते हैं। जो लंप क्या होता है? लंप फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी मिट्टियां हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि छोटे छोटे जो है वो लंप होते हैं, जिसको हमें सॉर्ट करना होता है। यानी कि इनको मिट्टी की फॉर्म देनी होती है। जैसे मिट्टी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो उनको रिमूव आउट करना होता है। तो वैसे ही सॉइल को सॉफ्ट करना पड़ता है, ताकि क्या कर सके, उससे कोई भी पॉट बनाया जा सके। तो देवर व्हेन दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप, तो लेफ्ट हैंड के थ्रू वो उस लंप को सॉफ्ट करते हैं। सॉफ्ट एंड क्ले एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले। वो बोलती है कि इतने स्किलफुल, डेफ्टली मतलब क्या होता है? स्किलफुली। स्किलफुली यानी कि उन ऐसा काम जो मतलब बिल्कुल निपुण है वो उस काम में। ठीक है, लम तो वो बहुत ही अपने लेफ्ट हैंड से बहुत ही स्लोली स्लोली, बहुत ही प्यार से उसको शेप देते हैं, उसको रोटेट करते हैं, क्ले को रोटेट करते हैं। और किसकी हेल्प से रोटेट करते हैं क्ले को? स्पैटुला की हेल्प से। अब स्पैटुला क्या होता है? देखो बच्चों, ये है आपका स्पैटुला। क्या है बच्चों? ये आपका स्पैटुला होता है, ये वाला। ठीक है, और इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं? मिट्टी को रोटेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ, हेल्ड इन द राइट हैंड, जिसको कहा आप किस में पकड़ते हैं? स्पैटुला को राइट हैंड में पकड़ के लेफ्ट हैंड से लंप को सुधारते हुए क्या करते हैं? उसको मिट्टी के बर्तन को शेप दी जाती है। द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैटुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स। यानी कि जब स्पैटुला का टैप लगता था उस क्ले पर, तो एक म्यूजिक यानी कि एक साउंड सा उठता था, और उसके कानों को ये बहुत अच्छा लगता था। किसके कानों को? सेंथिला के कानों को। ठीक है, एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन इन द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ अ शेपलेस लंप राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज। आफ्टर 2 और 3 days, 2 से 3 दिन के बाद क्या हुआ? द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप। यानी कि 2 से 3 दिन के बाद पॉट को एक फाइनल टच देना होता था, जिससे कि वो अपनी एक रिक्वायर्ड शेप को ले ले। अब पॉट बनाना सिर्फ सिर्फ पॉट को बनाकर बेचना थोड़ी होता है। पॉट बनाओ, उसके बाद उसको ड्राई करने के लिए वेट लगता है, उसके बाद उसको हम किल्न पे रखते हैं, आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, and to test the consistency. Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded. यानी कि पॉट्स को लोड करने से पहले क्या किया जाता था? पॉट्स को लोड करने से पहले उसको सुखाने के लिए सन के नीचे रखा जाता था। ठीक है, ऑन टू अ किल्न, उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद ऑन टू अ किल्न। किल्न मीन्स क्या होता है बेटा? किल्न जो आपका किल्न होता है, किल्न मीन्स आपकी होती है भट्टी। किल्न मीन्स क्या होती है? आपकी भट्टी। ठीक है, onto a kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same material, and then the kiln would be fired. One had to tend the fire carefully, as over firing or under firing would ruin the entire batch. अच्छा, इसमें क्या बोले से बोला गया है कि जो
मटका होता था, उसके उसके ऊपर घास और सूखी बांस की परत पर एक समान ढंग से भट्टी में रखा जाता था उसको, ठीक है। यानी कि जो मटका है, ठीक है, जो आपका मटका है, उसको उसको किसके ऊपर रखा जाता था? घास, यानी कि देखो, बैड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू, ठीक है। किल्न इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, भट्टी लगाई जाती थी, उसके बाद उसके ऊपर घास और किसकी, बैम्बू की, सूखी नहीं, जो सूखी बांस की बांस की सूखी परत को रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर क्या रखते थे हम, क्या रखते थे वो लोग? मटका रखते थे, यानी कि जो पॉट होता था वो रखते थे। एंड कवर्ड विद अनदर लेयर, उसके बाद दोबारा से उसी सेम मटेरियल से, यानी कि वो घास और बांस की सूखी परत से दोबारा से उसको ऊपर से ढका जाता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपकी घास हो गई, ठीक है, और ये आपकी बांस की परत हो गई, जिसको हमने बोला है ड्राइड बैम्बू। क्या बोला है हमने इसको? ड्राइड बैम्बू, ठीक है, सूखी परत, ओके। और ये घास यानी कि अ बेड ऑफ हे, इसको ग्रास मत समझना, ठीक है। अ बेड ऑफ हे, उसके ऊपर रखा जाता था मटका। क्या रखा जाता था? मटका। और नीचे क्या लगी होती थी बेटा? भट्टी लगी होती थी सबसे नीचे, ठीक है। उसके बाद यही सेम मटेरियल यानी घास और ड्राइड बैम्बू दोबारा से इसके ऊपर रखे जाते थे, ठीक है। ये मटका अंदर होता था भट्टी के, ठीक है। उसके बाद इसमें भट्टी को जलाया जाता था। किल्न वुड बी फायर्ड, से भट्टी में आग लगाई जाती थी। और ये ध्यान देना पड़ता था कि जो आग है, आग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि अगर आग ज्यादा हो गई या कम हो गई तो उससे पूरा का पूरा जो मटका यानी पूरा जो बैच है वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, ठीक है। एरेनिला हियर्ड ऑफ, देखो, टेंड ऑन, वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुल, यानी कि आग पर बहुत ही ध्यान देना पड़ता था कि ज्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए, फायरिंग और अंडर फायरिंग, ठीक है, कम ना हो जाए या ओवर फायर ना हो जाए, ज्यादा ना आग लग जाए, जिससे कि पूरा बैच जो है वो रुइन मतलब क्या होता है? खराब हो जाना। क्या हो जाता है? खराब या बर्बाद, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। अरेनला हियर्ड ऑफ अ डॉटर्स विजिट बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम, अरेनला देखती थी कि उसकी डॉटर जो है, जो सेंथिला है, वो हमेशा आती थी, अपनी मम्मा को देखती थी मटके बनाते हुए, पर अरेनला को तो ये पसंद नहीं था, लेकिन वो तब भी उसको इग्नोर कर देती थी। बाय लेट आफ्टरनून, यानी दोपहर के टाइम पे, सेंथिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, सेंथिला जो है वो घर जल्दी आ गई, सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड शी वुड बी देयर, क्यों आ गई? ताकि जब उसकी मम्मी फील्ड से आए तो वो उनको घर में दिखे, ठीक है। ग्रेजुअली सेंथिलाज विजिट बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, यानी कि जब सेंथिला जाती थी अपनी मम्मी के पास, लेकिन उसकी मदर जो है वो उसको मटका बड़ा पॉट मेकिंग सिखाना नहीं चाहती थी, तो इसके ऊपर जो वहाँ के जो बड़े लोग थे वो काफी आश्चर्य करते थे कि ऐसा क्यों है। तो उसको, उसके फादर को, देखो यहाँ पे, फ्रॉम द फील्ड शी वुड बी देयर, ग्रेजुअली सेंथिलाज विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, यानी कि गांव में उसके बारे में बातचीत होने लग गई सेंथिला के बारे में, ठीक है। पीपल वंडर्ड व्हाई एरेनला वाज यूजिंग रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर, जो लोग थे उनको आश्चर्य होता था कि जो एरेनला है वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग सिखाना क्यों नहीं चाहती, वो उसको सिखाने से रिफ्यूज क्यों करती है, मना क्यों करती है। दे वर वरिड दैट इफ ऑल पॉट मेकर्स फॉलो सूट देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट, वो बोलती है कि अगर सारे पॉट मेकर्स ऐसे ही करेंगे तो कोई भी एक्सपर्ट पॉट मेकर तो आएगा ही नहीं, कभी उनकी जगह ही नहीं ले पाएगा, ठीक है। वन डे सेंथिलास फादर मैसोबा, उसके फादर का नाम क्या है? मैसोबा। फादर नेम क्या है? फादर उसके कौन है? मैसोबा, ओके। वॉज समन बाय द विलेज काउंसिल, यानी कि उनको पंचायत में बुलाया गया। गांव में क्या होते थे बेटा? कोर्ट थोड़ी होते थे, वही पंचायत होती थी, तो पंचायत में बुलाया गया। एंड आस्क टू एक्सप्लेन व्हाई एरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन दिस स्किल टू हर डॉटर, तो उससे पूछा गया कि जो एरेनला है वो अपनी बेटी को स्किल्स, यानी कि जो उसकी रुचि है जिस चीज में, और जनरेशन टू जनरेशन जो चीजें चलती आ रही हैं वो अपनी बेटी को तुम क्यों नहीं सिखा रहे। तो ही रिप्लाइड इन हम्बल टोन, तो उसने बहुत ही समानता पूर्वक जवाब दिया, हम्बल टोन में जवाब दिया। अंकल एंड एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई और अंकल वगैरह जो वहाँ पे थे, जो बड़े लोग थे,
एरेनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग, कि एरेनला ने ये कभी नहीं कहा कि वो अपनी डॉटर को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी. इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस. अम, हम बस इतना चाहते हैं कि जो सेंतिला है वो थोड़ी बड़ी हो जाए, यानी स्ट्रांग हो जाए थोड़ी, तब जाकर उसको ये चीजें सिखाई जाए. यू विल सून सी सेंतिला मेकिंग द बेस्ट पॉट इन द विलेज. आप जल्दी ही देखेंगे कि सेंतिला जो है पूरे गांव में बेस्ट पॉट्स बनाती होगी. ठीक है, सेंतिला तो खैर एक्सपर्ट बन सकती थी क्योंकि उसकी उसमें इंटरेस्ट था. आफ्टर लिसनिंग टू मैसूबाज एक्सप्लेनेशन, उसके बाद मैसूबा की बात सुनकर जो बड़े लोग थे, द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम गो, उसको जाने दिया. कॉशनिंग हिम टू रिमाइंड एरेनला दैट इट वाज. After listening to Masoba's explanation, the elder decided to let him go, cautioning him to remind Arenla that it was her duty. अरेनला को क्या बताया गया उनके द्वारा कि अरेनला की ये ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को ये स्किल सिखाए. दैट वाज हैंडेड, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही थी वो स्किल्स. ठीक है. They also told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of the people but also symbolize the tradition and history of the people. उन्होंने ये भी बोला कि जो स्किल्स हैं पॉट मेकिंग की, यानी गमले बनाने की जो स्किल्स है, जो कला है, वो सिर्फ एक जनरेशन, यानी कि वो सिर्फ लोगों को देने के लिए नहीं है, नीड्स ऑफ द पीपल, वो सिर्फ लोगों की ज़रूरतें नहीं है. केटेड मतलब किसी को देना. फॉर एग्जाम्पल जो केटरिंग्स होती हैं, जैसे कि जो वेटर होते हैं वो परोसते हैं किसी चीज़ को. ठीक है, केटरने की जो विच नॉट ओनली केटर्ड टू द नीड ऑफ द पीपल, सिर्फ लोगों की ज़रूरतों के लिए नहीं परोसा जाता है उसको, बट ऑल्सो सिम्बलाइज. लेकिन पॉट मेकिंग जो है वो एक सिंबल है, किसका? हिस्ट्री का सिंबल है, जो ट्रेडिशन जो पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है. डिड नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल, वो किसी एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करता, वो एक पूरा ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था. पंचायत जो बैठा, जो काउंसिल के लोग थे. एंड एक्सपर्ट वर ऑब्लिज टू पास ऑन देयर स्किल नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन. और जो एक्सपर्ट्स होते थे, उसकी मम्मी को क्या बोला गया था, इसमें एक्सपर्ट है उसकी मम्मी पॉट मेकिंग में, तो बोला गया कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें अपने स्किल्स को पास करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, ना कि नॉट ओनली टू देयर चिल्ड्रन, सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं सिखाना चाहिए, बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न, उन सबको सिखाना चाहिए जो उस स्किल को सीखना चाहते हो. ठीक है. मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद एरेनला. फिर मैसोबा घर गया और उसने अपनी वाइफ एरेनला से इस चीज़ पर डिस्कशन किया. सेकंड आते हैं. द फॉलोइंग ईयर, कुछ साल बाद, एरेनला टुक सेंथिला टू द रिवर बैंक. एरेनला ने क्या किया, अपनी बेटी को अपने साथ वो नदी के किनारे ले गई जहाँ पर ग्रे और रेड क्ले मिलता था. शी टॉट सेंथिला हाउ टू डिग. उसने क्या सिखाया सेंथिला को कि कैसे हाउ टू डिग द क्ले, कि क्ले को कैसे खोद कर निकालते हैं. किसकी हेल्प से निकालते हैं? दाव की हेल्प से निकालते हैं. दैनिक के खोदने का इंस्ट्रूमेंट होता है. डिग मीन्स क्या होता है बच्चों? डिग मीन्स होता है खोदना. ठीक है, डिग मीन्स क्या होता है? खोदना. ठीक है. लोड दाव, लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट एंड सोक इट इन द ट्रफ इन द वर्क शैड बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर. यानी बैम्बू सिलेंडर में भरने से पहले क्या करना होता था, उसको उसको एक बास्केट में भरो और उसके बाद मतलब अपने वर्क, उसके बाद उसको लेकर चलो कहाँ पर, मानी कि उसके बाद ऊपर की तरफ चढ़ान होती थी तो वहां पे लेके जाएंगे इन द राइट. उसके बाद बैम्बू में उन्होंने उसको खोदा पहले. ठीक है, डिग किया क्ले को. उसके बाद मिट्टी उनको मिल गई क्ले. ठीक है, उसके बाद उसको बास्केट में भरा और कैरी करके अपने पीठ पर वो वापस आई. द बैम्बू सिलेंडर इन इट, और फिर उसके बाद उसने बैम्बू सिलेंडर के अंदर उसको भरा. और कैसे भरना है? राइट प्रपोर्शन, यानी सही मात्रा में भरना. ये नहीं कि काफी ज्यादा भर देना है, नहीं, बहुत धीरे धीरे करके, नहीं कि बहुत ही सही प्रपोर्शन में उसको डालना है. पाउंड 8 पाउंड मतलब डालना. ठीक है. सेंथिला वॉज अ क्विक लर्नर. सेंथिला जो थी वो चीज़ों को काफ़ी जल्दी सीख जाती थी. एंड टर्न द क्ले इनटू मेलिएबल डो. तो सेंथिला जो थी वो काफ़ी क्विक लर्नर थी. उसने क्या किया, जल्दी से क्ले को एक मेलिएबल डो बना दिया. मेलिएबल क्या होता है? एबल टू पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, यानी कि उसने वो शेप दे दी जो
एबल टू बी पुट इनटू शेप, बैम्बू में वो भर रही थी उसको, ठीक है, बैम्बू के अंदर वो क्ले को डाल रही थी, तो इस तरह से डाल रही थी, पुट इट इनटू शेप, शेप के साथ डाल रही थी बिना उसको ब्रेक या क्रैक करे। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ लम्प इनटू अ पॉट, लेकिन जब उसने कोशिश करी, क्या कोशिश करी, जब उसने अपने हाथों से पॉट के लम्प्स को, जो लम्प मैंने बताया आपको, ठीक है, उसको शेप देने की कोशिश करी, तो क्या हुआ, शी कुड नॉट इवन होल्ड अ लम्प ऑफ डो प्रॉपरली, तो वो उस डो के लम्प को अच्छे से पकड़ भी नहीं पा रही थी, इवन होल्ड, कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली, यानी कि अच्छे से उसको पकड़ भी नहीं पा रही थी। द मदर सिंपली सेट इन अ कॉर्नर, उसकी जो मदर थी वो सिंपली कोने में बैठी हुई थी और अपने एंड वॉच दी गर्ल, और लड़की को देख रही थी, ट्राई अगेन एंड अगेन, और कहती क्या, कोशिश करो कोशिश करो। वाइल सेंथिला हंग हर हेड इन शेम, तो सेंथिला का जो सर है वो शर्म से झुक गया और उसको फ्रस्ट्रेशन ही, काफी गुस्सा आ गई, फ्रस्ट्रेट हो गई वो उस काम से। एरेनला टुक ओवर द जॉब, उसके बाद एरेनला ने वो काम करना शुरू किया और लंप को एक ब्यूटीफुल पॉट में कन्वर्ट कर दिया, किसने, सेंथिला की मदर एरेनला ने। दी सेशन कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, अब ये जो सेशन है वो काफी सालों तक चला, बट सेंथिला वॉज अनएबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, लेकिन सेंथिला जो है वो अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं सीख पाई, ठीक है, सेंथिला बड़ी होती जा रही थी लेकिन सेंथिला अपनी मम्मी की स्किल्स, यानी कि जो उनकी मम्मी उसको सिखा रही थी, वो उसको अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, अपनी मम्मी से वो कुछ भी सीख नहीं पाई। द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंथिला मैच्योर्ड, जब अगले साल सेंथिला मैच्योर्ड हो गई, अकॉर्डिंग टू कस्टम, यानी कि रीतियों के अनुसार, ठीक है, शी वॉज सेंट टू स्टे, जब लड़कियां मैच्योर हो जाती थी तो उनको कहाँ भेजा जाता था, डॉर्मिटोरिज। डॉर्मिटोरिज क्या होता है, एक हॉस्टल की तरह होता है जहाँ पर काफी सारे बेड्स होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है डॉर्मिटोरी, लार्ज रूम कंटेनिंग मैनी बेड एज इन अ हॉस्टल, हॉस्टल की तरह होता है एक बड़ा सा कमरा जिसमें काफी सारे बेड्स होते हैं। सुपरवाइज्ड, अब क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कस्टम, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिटोरीज, तो गर्ल्स की डॉर्मिटोरीज में जाके उसको कुछ रात वहां पर बिताने थे। सुपरवाइज बाय अ काइंड मिडल एज विडो, विडो मीन्स क्या होता है बच्चों, विडो मीन्स होता है विधवा, यानी कि जिनके जो हस्बैंड होते हैं वो, उनका देहांत हो जाता है, वो विडो यानी विधवा, ठीक है। तो कुछ रात वहां पे बिताना था और उस डॉर्मिटोरियस की देख रेख कौन कर रही थी, एक बूढ़ी औरत, मिडल एज्ड वुमेन, जो कौन क्या थी, विधवा थी, और जिनको लड़कियां क्या बोलती थी, ऑन्युला बोलती थी या तो आंटी बोलती थी, ठीक है। ऑन्युला बेटा लैंग्वेज होती है, तो वैसे ही आंटी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, ओन्युला बोला जाता है। शी हैड हियर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंथिला's फैमिली एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे, तो उसने सेंथिला के घर में होने वाले झगड़ों के बारे में सुना था कि सेंथिला जो है वो सीखना चाहती है पर एरेनला उसको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सिखाना नहीं चाहती, वो वीविंग कराना चाहती है। लेकिन जो ओनुला थी, जो आंटी थी, वो सोचती है कि मैं इसकी फैमिली की थोड़ी, इस लड़की की ना हेल्प करूंगी उस चीज को रिजॉल्व कराने में, ठीक है, वन सॉल्व, रिजॉल्व मतलब उस चीज को ठीक कराने में। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंथिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, और नीला सॉ हर टेकिंग, जब सबको लग रहा था कि सेंथिला एक म्यूजिकल इवनिंग अटेंड करने गई है, ऑनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, तो ऑनुला ने क्या देखा कि वो कुछ क्ले निकाल रही है एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम हर बास्केट, यानी वो शांति से अपने बास्केट में से कुछ क्ले और इम्प्लीमेंट्स निकाल रही है। शी वॉज सेंथिला, उसने सेंथिला को देखा। उसके बाद क्लमसी एफर्ट, यानी कि वो बहुत ही क्लमसी, क्लमसी क्या होता है बेटा, मेहनत कर रही है पर मिट्टी गिर जाना हाथों से, ठीक है, जो क्लमसी होता है चीजों को ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाते, तो क्लमसी बोलते हैं उनको, ठीक है। टू मेक अ पॉट, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे भी बहुत क्लमसी होते हैं, चलते रहते गिर जाते हैं, है ना, तो क्लमसी बोलते हैं उनको, तो जिनको जो हैंडल नहीं कर पाते चीजों को, तो क्लमसी एफर्ट टू मेक अ पॉट एंड नोटिस दैट सेंथिला वाज टू टेंस, उसने क्या देखा, जो ऑनलाइन उसने देखा कि सेंथिला जो है वो काफी क्लमसी एफर्ट्स कर रही है, क्या करने के लिए, पॉट को बनाने के लिए। उसने नोटिस करा कि सेंथिला जो है वो टेंस है, टेंस मीन्स चिंता में, उसकी ऐसे चिंता में क्या होता है बेटा, आईब्रोज जो है वो बिल्कुल आपस में हो जाती हैं, ठीक है।
उसके बाद एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनएबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। उसके अब टेंशन में तो चीज नहीं होगी क्योंकि उसके लिए बहुत ही शांत दिमाग चाहिए पॉट मेकिंग के लिए। तो रिजल्ट क्या मिला उसको कि जो क्ले है वो शेप नहीं ले पाया, यानी सही शेप नहीं ले पाया। ठीक है। When Centilla weirdly let the misshapen lump fall flat on the ground, जब सेंथिला ने, देखो weirdly मतलब क्या होता है, टायर्डली यानी थक जाना। When Centilla weirdly let the misshapen, जब उस सेंथिला ने थक कर जो लंप था उसको गलत होने ही मतलब लेट द मिसहैपन लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जो मिसहैपन लंप था वो ग्राउंड पर गिर गया, फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ओनुला वेंट टू हर एंड सेड, तो ओनुला सेंथिला के पास गई और उन्होंने बोला डोंट वरी लिटिल वन, कि चिंता मत करो छोटी बच्ची, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मैं आज तुम्हें सिखाऊंगी कि एक परफेक्ट पॉट कैसे बनाते हैं। Centilla watched in amazement as Ornella fashioned a beautiful pot and asked her to try again. सेंथिला ने बहुत ध्यान से देखा, बहुत आश्चर्य से देखा कि जो ऑर्निला है वो बहुत ही सुंदर पॉट उसने बनाया और उस एंड आस्क हर टू ट्राई अगेन, और उसको भी बोला कि कोशिश करो। सेंथिला टुक अनदर लंप, सेंथिला ने दूसरा लंप लिया ऑफ क्ले, किसका लंप लिया, क्ले का लंप लिया, एंड विद अ कॉन्फिडेंस, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, वो कॉन्फिडेंस जिसको कभी भी पहले महसूस नहीं हुआ था, उसने उस चीज को यानी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शी हैड जस्ट रिसीव्ड, यानी कि जो जो उस इंस्ट्रक्शन उसको ओनुला ने सिखाया, यानी कि ऐसे ऐसे करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिए ओनुला ने, उसके हेल्प से उसने उसको स्टार्ट किया बनाना, उसको फॉलो करके शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, और उसके बाद सेंथिला ने भी एक सुंदर सा पॉट आखिरकार बना दिया। When it was done, जब ये काम हो गया, she sat there admiring her work, but Onula said the mouth of the pot is all wrong. Cynthia looked at Onula in frustration, who smiled and said, when you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. अब सेंथिला ने तो काफी अच्छी चीज बना दी। अब देखो सेंथिला जो है वो बहुत खुश हो गई और बैठकर अपने पॉट को देखने लगी। उसी समय ओनिला ने क्या कहा कि जो पॉट का माउथ है, ठीक है, जो पॉट है बेटा, देखो जो पॉट है उसका ये जो माउथ है वो उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि जो उसका जो माउथ है, उसका जो माउथ है पॉट का वो गलत है, गलत तरीके से बनाया गया है। सेंथिला लुक्ड एट ऑनुला इन फ्रस्ट्रेशन, सेंथिला ने क्या किया, ऑनुला को फ्रस्ट्रेशन के साथ देखा, हु स्माइल्ड एंड सेड, और देखा तो एरेनला क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी और कह रही थी व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, जब तुम अपनी मदर के साथ अगली बार काम करोगी, वॉच हर केयरफुल, तो उनको बहुत ही ध्यान से देखना, व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जब वो पॉट के माउथ को, जो गमले का माउथ है, जो पॉट का माउथ है उसको शेप दे रही होंगी, तब उनको ध्यान से देखना। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, क्योंकि तुम एक क्विक लर्नर, यानी जल्दी सीख जाता है जो बच्चा चीज़ों को, उसको हम क्विक लर्नर बोलते हैं। आप क्विक लर्नर हो तो आप इसको काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, फिर अगले जब दूसरा पॉट मेकिंग सेशन हुआ, सेंथिला ऑब्जर्व्ड हर मदर, तो उसने क्या किया, अपनी मम्मी को बहुत ध्यान से देखा और उन्हें देखा कि लेफ्ट हैंड एंड द स्पैटुला, कि उसका लेफ्ट हैंड एंड द स्पैटुला हाउ शी स्लेकन द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ elongated डो was added to the mouth to make the rim, यानी कि उसने देखा कि कितने रिलैक्सेशन से, कितने आराम से उसकी मदर जो है वो रिदम के साथ यानी कि अच्छे से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसके माउथ पॉट के माउथ को रोटेट कर रही हैं, फैशनिंग कर रही हैं। हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड डो वॉज एटेड, कैसे धीरे धीरे मिट्टी लेकर उसकी जो मम्मी है वो उस डो में उसको मिक्स कर रही हैं, ठीक है, टू द माउथ टू मेक द रिम। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, फिर एक सनी डे यानी कि सूरज, जहाँ जिस दिन सूरज काफी अच्छा उगा, एरेनिला टोल्ड सेंथिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट एज दे कुड, तो एरेनिला ने सेंथिला को क्या कहा कि हमें कोशिश करनी होगी, हमें ज्यादा से ज्यादा पॉट्स को बनाना होगा।
अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, वरना इनको ज्यादा दिन सूरज की रोशनी में हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर बारिश का मौसम हुआ मान लो तो हम क्या मटके बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। मटकों को जब जब तक मटके सूखेंगे नहीं तब तक वो अच्छे से कठोर नहीं हो पाएंगे, अच्छे शेप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसलिए उसके मदर ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा गमले इन दिनों आज के दिन हमें बनाने होंगे। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन एज यूजुअल। एरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली। एरेनला ने क्या किया, उसकी मदर ने बहुत जल्दी से एक बैच बना दिया और सेंथिला को बोला कि अब तुम करो। और उसने किस बहाने से बोला कि कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ, उसने क्या बोला कि उसके सर में दर्द है, शी हैड अ हेडेक एंड अ बैक एक, उसके कमर में और सर में दर्द है, अब तुम आ जाओ, तुम मेरी हेल्प करो, तुम बनाओ अब आगे के बैचेस, आगे के पॉट्स। शी वेंट आउट टेलिंग, और वो ये बोलकर चली गई सेंथिला को, ठीक है, टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पॉट एज शी कुड। सेंथिला वो सरप्राइज, सेंथिला को आश्चर्य हुआ, वो सरप्राइज हो गई एंड रिलेक्टेंटली बिगेन टू बीट द डो। फिर उसने उस डो को थोड़ा बीट किया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में। और कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ हर लेफ्ट हैंड, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड के हेल्प से। लेफ्ट हैंड की हेल्प से, लेफ्ट हैंड की हेल्प से क्या हो रहा है बेटा? पर कोऑर्डिनेशन दिया जा रहा है, बीट कर रहे हैं डो को, ठीक है। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी। थोड़ी देर बाद, यानी कि कुछ देर बाद उसको रियलाइज हुआ कि जो पॉट है वो बन चुके हैं। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु सडनली फाउंड मोमेंटम शी कंटिन्यूड मेकिंग, यानी कि उस जब जैसे जैसे वो बनाती गई उसका हाथ उस चीज पर बैठता गया, ठीक है। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, वो फिर अगला बनाने लग गई। एंड लाइक अ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर जो तेजी से बना रहा होता चीजों को, हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, उसको एक मोमेंटम मिल गया। ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स बोला यानी कि फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज बना तो शुरू में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, ज्यादा लगता है, फिर वो चीज में थोड़ा कम हो जाता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर हमारी स्पीड जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट, यानी पॉट के बाद पॉट बनाती गई वो, कैसे? विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी, यानी कि स्किल, ठीक है। स्किल का मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब क्या होता है? कला, ठीक है। सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी दैट शी हैड नोटिस इन हर मदर्स हैंड, जैसे जो स्पीड या फिर जो स्किल उसने अपनी मम्मी के हाथ में देखी थी, उसी स्पीड से, उसी कला से वो पॉट के बाद पॉट्स को बनाने लगी। फाइनली व्हेन शी लुक एट हर रो ऑफ पॉट, जब उसने अपने पॉट के रो को देखा, शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टेली, यानी कि उसने क्या किया है? अपनी मम्मी के तरह ही सारे पॉट्स बनाए हैं, वन शॉट ऑफ हर मदर्स टेली अकाउंट ऑफ। उसके बाद एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, फिर वो मेहनत करके बहुत थक गई। शी डिसाइडेड टू गो इन टू द हाउस, उसने क्या सोचा कि अब मैं हाउस, घर में जाती हूँ और अपनी मम्मी के साथ लंच करूंगी, ठीक है। When she reached the threshold, जब जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करती है, she found her mother lying on the floor, और क्या देखती है? उसकी मम्मी जो है वो जमीन पर पड़ी हुई थी, ठीक है। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, उनको सांस नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रही थी। सेंथिला रैन टूवर्ड द कॉमन एरिया इन द विलेज, तो सेंथिला जो है वो भागकर बाहर गई गांव की तरफ, ठीक है, और हेल्प के लिए गई। किसके लिए गई? हेल्प के लिए गई। उसके बाद द विलेजर रेस टू द हाउस, जो गांव वाले हैं वो भागकर घर की तरफ आए और मैसोबा को बुलाने के लिए भेजा गया लोगों को। व्हेन अरेनलाज बॉडी वाज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब अरेनला जो थी वो डेड हो चुकी थी, जो उसकी मदर थी उनका क्या हो चुका था? डेथ हो चुकी थी उनकी, ठीक है। जब अरेनला की बॉडी को अगली सुबह लेके जा रहे थे घर से बाहर, तो सेंथिला रन आफ्टर इट शाउटिंग मदर, तो आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, तो सेंथिला भागते हुए आती है घर के बाहर और चिल्लाती है कि माँ, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन, मैं इसको इस तरह से करना नहीं चाहती थी। मैं, मतलब वो बोलती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, यानी कि ये होगा लेकिन इस तरह से होगा ये वो नहीं चाहती थी। इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोज हु हियर्ड हर, जिन लोगों ने उसको सुना उनको कुछ समझ नहीं आया। डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन, क्या मतलब था उसका।
एक्सेप्ट फॉर ऑनिला, सिर्फ किसको समझ आया, ऑनिला को, यानी जो आंटी थी उसकी। शी इंट्यूटिवली इंट्यूटिवली सेंस दैट समथिंग मोमेंटियस हैड हैपन, तो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। इंट्यूटिवली क्या होता है बेटा, बेस्ड ऑन फीलिंग्स, यानी कि उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, मोमेंटियस, अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑन हर वे बैक। तो ऑनुला नोटिस दैट द डो, जब वो जा रही थी तो ऑनुला ने क्या नोटिस किया कि वर्क शेड, जो कार्य कार्य जो कार्यशाल होता है ना, जहाँ पे काम वगैरह होता है, तो वहाँ का गेट जो था वो खुला हुआ था, वो स्लाइटली अजार। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो उसने उत्सुकता के साथ क्या किया, शी स्टेप्ड इनसाइड, वो अंदर गई, एंड एब्रप्टली स्टॉप इन हर ट्रैक, और वहीं रुक गई। टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड, उसने क्या देखा कि एक रो ऑफ न्यूली मिकी, एक नए गमले के उसने क्या देखा कि नए गमले के जो रोज हैं वो सारे बहुत ही ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत ही सही तरीके से मैनेज होकर वहां पे लगाए गए हैं, ठीक है। और साइड में है, शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, यानी कि एक बैच दूसरे बैच से कितना अलग है ये बताया नहीं जा सकता था। दे लुक द सेम, यानी कि वो एक ही तरह से दिख रहे थे। शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन लोन, उसको ये समझ आ गया था कि ये किसी एक पर्सन का काम नहीं हो सकता, नहीं, इतने सारे मटके बनाना किसी एक पर्सन का काम नहीं हो सकता। ऑर्निला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऑर्निला काफी देर तक वहां खड़ी रही, एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ न्यू फिनोमिना, मानो कि वो किसी दूसरे इंसिडेंट होने का इंतजार करते, कोई दूसरी घटना होने का इंतजार कर रही हो। स्लोली शी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, फिर वो उस जगह से चली जाती है, एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, बिकॉज शी बिलीव she she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shade. प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है, पावरफुल, और रिविलेशन मतलब क्या होता है, अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, जिस समय आपको कुछ महसूस हुआ हो, रियलाइज हुआ हो। तो उसको जो ओनुला थी उसको क्या रियलाइज हुआ था बच्चों, क्या बोले इसमें, स्लोली शी वॉकड अवे, वो धीरे धीरे वहां से चली जाती है, स्लोली वॉकड अवे, एज शी कंसीडर्ड इट टू बी, उसको क्या लग रहा था, बिकॉज शी बिलीव दैट शी, उसको बिलीव था दैट शी हैड जस्ट विटनेस अ प्रोफाउंड, कि उसने एक पावरफुल रियलाइजमेंट की है इन दी टू बैचेस, यानी कि जो दो बैचेस थे, देखो बेटा ये है बैचेस, ठीक है, ये दो बैचेस हैं, ठीक है। इन दो बैचेस में स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री, जो बहुत ही परफेक्ट सिमेट्री में लगाए गए हैं साइड बाय साइड, ठीक है, इनसाइड दिस शेड अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, उसके बाद एक नए पॉट मेकर का जन्म हुआ। और कौन थी वो पॉट मेकर, वो पॉट मेकर थी सेंथिला। आखिरकार जनरेशन टू जनरेशन वो चीजें चली ही गई, ठीक है। ओके बच्चों, ये चैप्टर होता है खत्म। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।